छोड़ दे, जो हुआ भूल जा, आप दोस्ती कर ले। तब मुझे पता चला कि मेरे परिवार को ये भोला है, ये लड़ता झगड़ता है मगर दुश्मनी नहीं रखता, बहुत जल्दी भूल जाता। फिर लोग यही कहते थे, उसके नात को मत लगो, उसका मत सोचो, वो अभी लड़ रहा है। और कुछ पल के बाद में वो मित्र बन जाता, वो भूल जाता था। और हकीकत में मैं भूल जाता था। मेरे मित्र जब कोई फूल पकड़ो या चिमनी को पकड़ने की कोशिश करते तो मुझे गुस्सा आता था। मैं उनसे लड़ झगड़ता था, क्यों उसको पकड़ रहा। और वो नहीं सुनते थे तो मैं उनको मार पीटता था। अब मुझमें द्वेष भी तो था, मैं अपने मित्रों से द्वेष जाहिर करता था। मगर उस चिमनी ने क्या बिगाड़ी तुम्हारा, जिसकी तुम हत्या कर रहे हो। मेरे को चिमनी के बारे में दया आती थी और इसीलिए मैंने जीवन में कभी कुर्बानी नहीं किया। कोई बकरा, कोई गाय मैंने कभी नहीं काटा, ना मुर्गी काटा। और अपनी माँ को भी मैं यही कहता था कि मत काट, मत हत्या कर। वो सोचती थी कि इतना लड़ने झगड़ने वाला इंसान, इसको लोग डरते हैं। और ये मुर्गी नहीं काट सकता, ये मुर्गी के लिए भी जान के सोचता। मेरी माँ को कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो धर्म से जुड़ी हुई थी। क्योंकि धर्म के भीतर अगर इंसान के भीतर दया भी आ जाए तो भी वो ईश्वर का नाम लेके बकरा काटेगा, वो हत्या करेगा। तो इसीलिए मेरी माँ कभी मेरे को समझ नहीं पाई, मगर मोहब्बत तो बहुत बेपनाह करती थी। उसको ये भी आधा, मेरी आधा उसको पसंद आती थी। क्योंकि जो इंसान भीतर की तरफ जब पहुंचता वो दया से भर जाता, वो किससे लड़ेगा, कौन उसका शत्रु है। कोई शत्रु नहीं रह जाता, सब अपने हैं। क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, जब मानता है तो वो ईश्वर बन जाता, वो सभी को अपना मानता, वो किसी की हत्या नहीं करेगा, वो किसी को हत्या के लिए उस्काएगा नहीं। ऐसे कई लोग चोला पहन के बैठे हुए धर्म के नाम पर, इंसान को लड़वा रहा, जबकि उसके से कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई किसी का बिगाड़ा नहीं है। मगर वो चाहता कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म बहुत बड़ा बने, सारी दुनिया में मेरा धर्म फैले। हर इंसान यही सोचता। इंसान जो ये बाहर के जो लोग सोचते, जो धर्म की बात करते, मेरे मित्रों, ऐसे लोगों से 4 हाथ दूर रहो। जो धर्म की बात करता उससे दूर रहो। जो ईश्वर अल्लाह की बात करता उससे भी दूर रहो। जो तुमको भीतर उतारना चाहता है उससे जुड़ो। जो भीतर की तरफ पहुंचा है उसके साथ जुड़ो, ताकि वो तुमको भी भीतर की तरफ ले जाएगा। तुम्हारा भी एक अंश वो ईश्वर बना देगा। ऐसे व्यक्ति से तुम जुड़ो जिसके लिए कोई धर्म नहीं है, जिसके लिए कोई जात वर्ण नहीं है।
जो किसी को ना ऊंचा समझा ना नीचा समझा, ना अमीर समझता ना गरीब समझता, ना छोटा समझता ना बड़ा समझता, सभी को लेकर जो चलता, सभी के साथ जो चलता, उसी के साथ जुड़ो। जो धर्म के नाम पे इंसान इंसान को, ग्रंथों के नाम से इंसान इंसान को, भगवान के नाम से इंसान को, पीर पैगंबर के नाम से इंसान को जो लड़वा रहा, ऐसे विनाशक इंसान से तुम दूर रहो। लोग मैंने देखा ऊंची ऊंची बातें करते हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। उनकी बात से आपको पता चलना चाहिए कि इस इंसान में जहर भरा हुआ है। वो जहर उगल रहा है। वो अपनों के प्रति प्रेम जता रहा और दूसरों के प्रति वो विष फैला रहा, जहर फैला रहा। जिसमें जहर है उसमें कभी अमृत नहीं हुआ करेगा, दोनों नहीं हुआ करेगा। जिसमें अमृत है तुम उससे जुड़ो, जिसमें जहर है वो आज दूसरों को डसेगा, एक दिन खुद के लोगों को डसेगा। आज वो दूसरे का धर्म को डस रहा, कल खुद ही को धर्म को डसेगा वो। ऐसे भी कई साधु संतों को मैंने देखा है, जो साधु संत के नाम पे कलंक है, जो पाखंडी है, जो अपने धर्मों के लोगों को उस्काते, उसको लगता है कि लोग मेरे पीछे आएंगे। जब लोग पीछे नहीं आते तो वो अपने धर्मों के लोगों को नामा रखते। अपने धर्मों के लोगों को, तुम जिस धर्म के लिए तुम लड़ रहे, जिन लोगों के लिए तुम लड़ रहे, और उन्हीं के खिलाफ तुम बात कर रहे हो। वो यही बात है ना, जो दूसरे धर्म को डसता वो कल को खुद के धर्म को भी डसेगा, क्योंकि उसके भीतर जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। फिर वो कोई भी धर्म का हो। अगर कोई मुसलमान हिंदू धर्म के खिलाफ बात करता रहेगा, वो एक दिन अपना धर्म को भी डसेगा, अपने लोगों को भी डसेगा वो, क्योंकि उसकी जो आदत है वो डसने की आदत है। वो आज बाहर के लोग को डसेगा, जब बाहर के लोग नहीं, दूर के लोग नजर नहीं आएंगे तो नजदीक के जो लोग हैं उनको डसेगा। उसका काम है डसना। जो धर्म की बात करके लोगों को डसते, ऐसे डसने वाले से दूर रहो। जो भीतर की तरफ जीता है, जो भीतर की बात करता है, उससे तुम जुड़ो। वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई मतलब नहीं। ये सारे धर्म, सारे जात बिरादरी सब बाहर है। एक सोच है, बाहर की सोच। तुम भीतर की सोच में डूबो। भीतर की सोच में सब खत्म हो जाता। तुम नहीं रहते हो। जब लोगों ने कहा मंसूर, तू मंसूर है, तो मंसूर ने कहा, वो मंसूर मिट गया भीतर। जिस मंसूर को तुम पुकार रहे हो, जिस मंसूर को तुम सजा सुना रहे हो, वो मंसूर भीतर मिट गया। जो है वो ईश्वर है, जो है वो इनलक है, जो है वो अल्लाह है। जब तुम अल्लाह वली बनोगे तब ना, तुम अल्लाह के दोस्त बनेगे तब ना, तुम अल्लाह के से जुड़ेगे तब ना। तुम जुड़ो अल्लाह से, तुम बनो अल्लाह वली। सारी कायनात तुम्हारी है, पेड़ पौधे सब तुम्हारे हैं। कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, सब तुम्हारे अपने हैं। जब तुम अल्लाह वली बनोगे तब
तुम्हें जब भगवत्ता जागेगी, भगवान नहीं, भगवत्ता, जब तुम्हें भगवत्ता जागेगी, वो भीतर की तरफ ही जागती, बाहर की तरफ नहीं। बाहर भगवा है, भीतर भगवत्ता है। तुम भगवत्ता के भीतर जो जाता, जो भगवत्ता की बात करता, तुम उससे जुड़ो, तुम भगवा से मत जुड़ो। तुम सफेद कपड़े वाले से जुड़ो, मगर जिसके भीतर सफेद हो, जिसके भीतर काला दाग ना हो, जिसके मन में दाग ना हो, जिसके मन में काला कपट ना हो, तुम ऐसे श्वेत से जुड़ो, ऐसे उजाला से जुड़ो, ऐसे भगवत्ता से तुम जुड़ो, जो भीतर की तरफ जीता है, जो एक अंश ईश्वर बना है। तो आध्यात्मिक का मतलब यही होता है, सूफियों का मतलब यही होता है, ध्यान का मतलब यही होता है, तपस्या का मतलब यही है कि तुम भीतर की तरफ चले जाते, भीतर जाने का मार्ग आने के। तुम जब तपस्या भी करते हो तो सारे ग्रंथ, सारे धर्म छोड़ जाते हो, कोई रहा नहीं। जो भीतर की तरफ जब जाता है वो रहता नहीं, वो ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो जो भी है। अगर बाहर की तरफ से भी सोचेंगे तो सिर्फ उनको इंसान नजर आएगा वो, और भीतर की तरफ से सोचेंगे तो वो परमात्मा नजर आएगा आपको। बस आज इतना ही।